नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अटूट विश्वास में। और आज इस व्याख्यान श्रृंखला में हम स्वामी शांतानंद जी से जानेंगे कि व्यक्ति तनाव से किस प्रकार छूट सकता है, तनाव से ग्रसित व्यक्ति कैसे अपने जीवन को सुखी बना सकता है। तो स्वामी जी, स्वागत है आपका, आइए। अच्छा, आज आपको सुखमय जीवन की कला के विषय में बतलाता हूँ। देखिए, जीवन में कैसी ही विपरीत स्थिति हो, वियोग की स्थिति हो, कोई समस्या हो, रोग हो, दुख हो, कष्ट हो, तो भी हर समय प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये संभव कैसे होगा? जब हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे और ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है। कोई कष्ट है, दुख है, तो भी घबराएंगे नहीं, हताश निराश नहीं होंगे और ईश्वर की उपासना, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, परोपकार, हवन आदि के माध्यम से सदैव आशावादी बन करके ही रहेंगे। कभी भी निराश होंगे ही नहीं, दुखी रहेंगे ही नहीं, हर समय प्रसन्न रहेंगे। तो ये तभी संभव है जब आपके अंदर आत्मबल होगा, और जो आत्मबल है वो ईश्वर से मिलता है, ईश्वर के ध्यान से, योग से, प्राणायाम से मिलता है, सकारात्मक विचार से मिलता है। कभी भी नकारात्मक विचार मन में न लाएं, तो हमेशा सोच सकारात्मक रखें। हमेशा ये विचारें कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, उन्नति प्रगति करनी है, और कोई विपरीत स्थिति आ जाए तो भी संघर्ष करना है, हिम्मत नहीं हारना है। और किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कुछ आरोप लगा दिया, तो भी उसको सहन करेंगे। कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा। ऐसा भी संसार में होता है, ये कोई नई घटना नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में विपरीत स्थितियां आती हैं। दुख, कष्ट, रोग, वियोग, ये स्थितियां सबके जीवन में आती हैं। तो इन स्थितियों के आने पर भी घबराना नहीं है। इसको भी जीवन का एक प्रसंग मानना है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। हमेशा सुख किसी के जीवन में नहीं रहता, हमेशा सफलता भी नहीं मिलती, सम्मान भी हमेशा नहीं होता है। तो ये सब स्थितियां सबके जीवन में आती रहती हैं कि कभी अपमान होता है, कभी सम्मान होता है, कभी दुख तो कभी सुख, कभी मान तो कभी अपमान। तो इन सब के आने पर भी सम रहना और सबके साथ अपना संबंध मधुर बना के रखना, कठोरता जीवन में न लाना, हिंसा, क्रोध, गुस्सा, द्वेष, तनाव, इनको उत्पन्न नहीं करना, अपितु सबके कल्याण के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहें, या इसी के लिए सब काम करना, सबके खुशी के लिए। तो जो व्यक्ति दूसरों को सुख देता है वो स्वयं भी सुखी रहता है, तनाव से ग्रस्त रहता है। और हर समय ये समझें कि जो जीवन मिला है परोपकार के लिए मिला है, ईश्वर से जुड़ने के लिए मिला है। तो इस प्रकार से चलेंगे तो जीवन सुखमय बनेगा। ये जीवन जीने की बहुत बड़ी कला है कि हम हर स्थिति में प्रसन्न रहें। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कोई अनुकूल व्यक्ति बिछड़ जाए, उनसे मिलना न हो पाए, तो भी हम शांत रहें, सुखी रहें। तो स्वजन, स्नेहीजन हमारे साथ हों चाहे न हों, ये सुख के साधन हमारे पास हों चाहे न हों, अगर ईश्वर हमारे पास में है तो निश्चित रूप से
हमें एक विशेष ईश्वरीय सुख शांति की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी और हमारा जीवन एकदम महान बनेगा। यही सुखमय जीवन की बहुत बड़ी कला है। ओम शांति ओम श्रम।